हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल मिथ। फ्रेंड्स, हमारा जो एसएससी जे नानटेक का पोर्शन चल रहा था उसमें हम 3 चैप्टर कर चुके हैं। सेल एंड टिश्यू, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हमारा चौथा जो रहेगा चैप्टर वो स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। ओके, अभी हम नर्वस सिस्टम भी करेंगे लेकिन हम पहले कर रहे हैं स्केलेटन सिस्टम। तो ये हमारा 4 पार्ट रहेगा बायोलॉजी सेक्शन में। ठीक है, और लास्ट में यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, और इसका हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप सिविल अमित सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम लिंक में, सिविल अमित, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा है चैप्टर 4 स्केलेटन सिस्टम। 4 नंबर है स्केलेटन सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें हम एक एक हड्डी गिनवाएंगे। ठीक है, तो कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। स्केलेटल सिस्टम का हिंदी होता है कंकाल तंत्र, या 2 प्रकार का होता है। और एक होगा एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। एक्सियल का मतलब अच्छी, अपेंडिकुलर का हिंदी उपांगी। टोटल 206 हड्डी होती है एक वयस्क मनुष्य में, ये तो पता है। लेकिन बाल्यावस्था में जो शिशु में होती है फिक्स नहीं होती है, ये 270 से 300 तक लगभग होती है। बाद में जो हड्डियाँ होती है, कुछ हड्डियाँ मिल के एक हो जाती हैं, तो उससे आके लास्ट में 206 हड्डी बन जाती हैं। तो यहाँ पे एक एक्सियल होता है, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन टोटल होती है, और अपेंडिकुलर में उपांगी में 126 बोन होती है। उपांगी मतलब हमारी जो बॉडी खड़ी है, रीढ़ की हड्डी, यहाँ से पैर वाला पोर्शन, इधर हाथ वाला पोर्शन, ये सब आ जाएगा। एक्सियल में हमारा हेड आ जाएगा, और यहाँ पे पसलियाँ आ जाएंगी, चेस्ट बोन आ जाएगा, स्टर्नम, मेरुरज्जु, ये सब पोर्शन आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। एक्सियल में टोटल 80 में कौन कौन सी, हमारी स्कल, खोपड़ी में 29 हड्डियाँ होती है, और पसलियों की संख्या जो होती है 24 होती है। स्टर्नम, स्टर्नम नाम की एक हड्डी होती है जो हमारा चेस्ट बोन में होती है, एक होती है। और वर्टिब्रल कॉलम, जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं, उसमें 26 होती है। मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती हैं। और ये तो यहाँ पे हो गया। अभी एक एक हड्डियों को अलग से देखेंगे। अब अपेंडिकुलर, उपांगी में अगर हम बात करें, यहाँ पे लिम्स, यहाँ पे हाथ पैर मिला के टोटल 120, मतलब 2 हाथ 2 पैर। एक में हमारी 30 है, तो दूसरे में भी 30, तो 30 × 4 टोटल 120 ये हो गए। और यहाँ पे जो है 6 होते हैं। 6 में आपका गर्डल जिसको बोलते हैं, उसमें कंधे की 2 हड्डियाँ, कूल्हे की 2, और कॉलर बोन हमारा 2 आ जाते हैं। कॉलर बोन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे स्कल जो 29 था, स्कल के विषय में देखते हैं। स्कल, स्कल का हिंदी होता है खोपड़ी। स्कल जो हमारा होता है क्रेनियन, क्रेनियन नामक हड्डी होती है जिसमें 8 बोन होता है। पूरा हमारी खोपड़ी का ऊपर वाला पोर्शन वो सुरक्षित करता है पूरे माइंड को, तो एक क्रेनियन बोलते हैं इसको। इसकी संख्या 8 होती है। और फेस में जो बोलते हैं, फेस के 14, फेस में, चेहरे में 14 हड्डी होती है। ईयर्स में, कान में, प्रत्येक कान में 3 होती है, तो 2 कान है, 3 × 2 6। और एक होती है वाइड बोन, हेड बोन, जो एक होती है, ये जीभ के मूवमेंट के लिए होती है। ठीक, ये पूरा हमारे हेड वाले पोर्शन में आ गया। हेड वाले पोर्शन में यहाँ पे सर में 8 हड्डी आ गई, फेस पे पूरे 14 हड्डी आ गई, ईयर्स में 3 आ गई, 6 हो गई, एक हमारा जीभ के मूवमेंट के लिए। ओके, तो जीभ के मूवमेंट के लिए अब हो गया। अब हम पहले कान में जो देखते हैं, कान की हड्डियों को देखते हैं। कान के हड्डियों में भी मिडिल पोर्शन, मिडिल ईयर में हड्डियाँ पाई जाती हैं। और कान के इसी पार्ट में हड्डियाँ पाई जाती हैं। ये 3 प्रकार की हड्डियाँ कान की 3 प्रकार की होती हैं। एक होती इनकस, मैलस, स्टेपेस।
इनकस, मैलस, स्टेपिस। स्टेपिस जैसा कि आप जानते हैं सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जो कि कान में पाई जाती है। और कान के कहाँ, मिडिल ईयर में, मध्य कर्ण में पाई जाती, कान में पाई जाती है। और इसका लैटिन नाम काफ़ी टाइम पूछ लिया जाता है, लैटिन नाम जो कि उसकी शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है, जो कि आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, लैटिन नाम से है। जो इनकस है, इनकस को एनविल बोलते हैं। एनविल, एनविल जो लोहार के पास बेसिकली होता है, निहाई जिसको हिंदी में बोलते हैं, इनकस को ये बोलते हैं। ओके। और माइलस को हैमर, ये हैमर की तरह कुछ दिखता है इसलिए इसको हैमर बोलते हैं। और स्टेपिस स्टिरप, स्टिरप छल्ले की तरह कुछ दिखता है। तो इनका लैटिन नाम ये है, जो कि इनके शेप के अकॉर्डिंग रखा गया है। और सबसे छोटी स्टेपिस, जो कि मध्यकर्ण में पाई जाती है। अब एक चीज़ यहाँ देखते हैं, अभी ऊपर हमने पढ़ा टोटल हेड में कितनी होती है, 29। यहाँ पे देखिए खोपड़ी में टोटल 29 हड्डियाँ होती है, 29 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार जो स्कल में 22 बोन होती हैं। अभी 22 बोन कहाँ से कर दिए, क्योंकि ये मानते हैं कि जब इंसान जल जाता है, जलने के बाद उसके ईयर और वाइड बोन जो हेड ऑफ बोन वो नहीं रह जाती है। ईयर जल जाते हैं, 6 हड्डी वो माइनस हो गए। एक हेड ऑफ बोन जो कि जीप के मूवमेंट के लिए होती वो भी जल के नष्ट हो जाती। तो 29 में से ये 7 हड्डी निकल गए, 22 हड्डी मानते हैं। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब हैंड के विषय में देखते हैं। हैंड में कितनी होती हैं, ये हैंड, हैंड में एक हैंड में टोटल 30 है, एक हैंड में 30 था, एक लेग में भी हमारा 30 था। तो हैंड में अपर आर्म, अपर आर्म का हड्डी का नाम है, बोन का नेम है ह्यूमरस, जो जिसकी संख्या 1 होती है। लोअर आर्म, लोअर आर्म के हड्डी का नाम रेडियस और अल्ना, 2 हड्डियां होती हैं जिनकी संख्या 2 होती है, रेडियस और अल्ना। और रिस्ट, कलाई, रिस्ट जो कि कलाई, कलाई की हड्डियों की संख्या 8 होती है जिनको हम कार्पल्स बोलते हैं। कलाई की हड्डियों की संख्या 8 होती है जिनको हम कार्पस बोलते हैं। और पाम, हथेलियों में 5 होती हैं, मेटाकार्पस जिनको बोलते हैं, हथेलियों में गई होती है ऐसे हर अंगुली की तरफ, इनकी संख्या 5 होती है जिसको मेटाकार्पस बोलते हैं। और रिस्ट में 8 हड्डियाँ होती है यहाँ पे, तो इनको कार्पस बोलते हैं। अब बात आ गई फिंगर, फिंगर को हम फलैंगस बोलते हैं, फिंगर फलैंगस, फिंगर फलैंगस, इनकी संख्या 14 होती है। यहाँ पे हम दिखाए हैं जो अंगूठे के छोड़ के बाकी जो 4 अंगुलियाँ हैं यहाँ पे 3-3 हड्डियाँ होती है, 1 2 3। इसी प्रकार 4 3 12, 12 इसमें हो गए, प्लस अंगूठे में 2 होती है, 12 + 2 14, 14 हड्डी यहाँ पे हो गए। ओके। तो ओवरऑल यहाँ देखिए तो हैंड में हमारा एक हैंड में 30 हड्डी हो गई, तो 2 हैंड में 13 टू 60 हड्डी, 60 यहाँ पे हो गए। ओके। और लेग की बात करें, लेग में भी एक लेग में 30 हड्डी होती हैं। तो यहाँ पे थाई बोन, जांग की हड्डी फीमर होती है, फीमर, इसकी संख्या 1 होती है। जैसे कि आप जानते हैं फीमर जो होती है सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, फीमर पूरे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, और स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है। स्टेपिस हमारी कान में पाई जाती है, कान के भी वो मध्य कर्ण में। और स्टेपिस का लैटिन नाम हमारा क्या होता है, स्टिरप होता है, क्योंकि इसका शेप स्टिरप की तरह होते हैं। अब लोअर लेग, लोअर लेग में 2 हड्डी होती हैं, टीबिया और फिबुला, टीबिया और फिबुला। नी कैप, नी कैप को हम पटेला बोलते हैं जिसकी संख्या 1 होती है। घुटने के ऊपर देखेंगे ऐसे कटोरी टाइप रहती है जिसको नी कैप पटेला बोलते हैं। और बैक फुट, बैक फुट टार्सल, टार्सल की संख्या 7 है। 4 फुट मेटाटार्सल, इनकी संख्या 5 है। और फिंगर, फिंगर फैलेंगस वही 14, जिस प्रकार हैंड में काउंट किए उसी प्रकार यहाँ लेग में भी होगा। और यहाँ पे जो मेटाटार्सल है और यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स हैं, दोनों सेम है, सेम वही प्रोसेस है जो हमारा हैंड में था लेग में। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन हमारी स्टेपिस मध्यकर्ण में पाई जाती है, लैटिन नाम हमारा स्टिरप हो जाता है, स्टिरप की शेप या छल्ले की आकार की होती है। लॉन्गेस्ट बोन हमारा फीमर होती है जो कि हमारी कहाँ पाई जाती है, जंघा में पाई जाती है या थाई बोन होती है। ओके।
और थिनेस्ट बोन का नाम फिबुला होता है, थिनेस्ट बोन, जो कि हमारा लोअर लेग में पाई जाती है, फिबुला। और अगर स्ट्रांगेस्ट बोन पूछा जाए, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो हो जाती मैंडिबल, नाम है उसका। लोअर जा, नीचे का जबड़ा, जो इंसान का ये है, मान लो ये मुंह है तो नीचे का जबड़ा जो है, नीचे का जबड़ा, ये इसका नाम मैंडिबल है, सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक। और अगर ये नीचे का जबड़ा हो गया तो अपर जबड़े का नाम क्या है, नीचे जबड़े का नाम मैंडिबल, तो अपर जबड़े का नाम भी, इसका नाम है मैक्सिला, इसका नाम मैक्सिला। और स्ट्रांगेस्ट मटेरियल इन बॉडी में सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है, वो होता है हमारा इनेमल्स क्या होता है, दांत की जो ऊपरी परत होती है वो सबसे ज़्यादा हमारी कठोर होती है, अपर सरफेस जो होती है दांत की सबसे ज़्यादा कठोर होती है, जिसको हम इनेमल के नाम से जानते हैं, ओके। और हड्डियों में हमारा कैल्शियम फास्फेट की मात्रा सबसे अधिक होती है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम होता है और इसमें फास्फोरस होता है। और स्टडी ऑफ बोन हम ओस्टियोलॉजी, मैक्सिमम टाइम पूछा गया है, स्टडी ऑफ बोन ओस्टियोलॉजी। और हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओसीन, हड्डियों में ओसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इतनी हड्डी हो गई। अब बात आती है, अगर हम साफ्ट बोन के विषय में जानना चाहें, तो सबसे साफ्ट बोन हमारी होती है, किस वजह से होती है, कार्टिलेज की वजह से। कार्टिलेज, सबसे मुलायम हड्डी कार्टिलेज कहाँ से पाई जाती है, नाक एवं कान में कार्टिलेज पाई जाती है, नाक में और कान में। और ये साफ्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस नहीं होता, इसलिए साफ्ट होते हैं। इनको मोड़ोगे तो मुड़ जाएंगे, कान आप फोल्ड करेंगे तो फोल्ड हो जाती है, ओके। अब बात आएगी यहाँ पे टेंडन या कंडरा, ये बोन को मसल से ज्वाइन करती है, बोन को मसल से कौन कनेक्ट करती है, टेंडन। और लिगामेंट जिसको स्नायु बोलते हैं, बोन को बोन से कनेक्ट करती है, लिगामेंट। आप इसको लिगामेंट को सीमेंट से याद कर सकते हैं, सीमेंट मतलब मजबूत, बोन दोनों मजबूत के साथ जोड़ता है तो लिगामेंट। और जो बता टेंडन, तो बोन को मसल के साथ कनेक्ट करते हैं, ओके। अब बोन जो ज्वाइंट है इसके विषय में देख लेते हैं। बोन ज्वाइंट, बोन के हमारे ज्वाइंट होते हैं, एक बाल और सॉकेट ज्वाइंट, जो कि हमारा कंधे में पाया जाता है, कूल्हे में पाया जाता है। इसको हम 360 डिग्री मूव कर सकते हैं, आप अपने हाथ को 360 डिग्री मूव कर सकते हैं वर्टिकली, ठीक। और हिंज ज्वाइंट हमारा कूहनी में पाया जाता है या घुटने, पैर आप फोल्ड कर सकते हैं, हैंड भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, 180 मूवमेंट के लिए होता है। और अगर सैडल ज्वाइंट बोले, सैडल ज्वाइंट अंगूठे में गांठ की तरह बना रहता है, सैडल ज्वाइंट, ओके। और पीवट ज्वाइंट जो होता है हमारा, पीवट मतलब हिंदी होता है इसका कील की तरह होता है, स्कल को बाकी शरीर से कनेक्ट करता है, स्कल जो हमारी खोपड़ी को बाकी शरीर से ये कनेक्ट करता है। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट हमारा होता है रेडियस या अल्ना को रिस्ट से कनेक्ट करता है, जो हाथ की हड्डियां होती हैं उनको हमारे रिस्ट कलाई से कनेक्ट करता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ये तो हमारे ज्वाइंट हो गए, बोन के ज्वाइंट। अब बोन में कौन कौन सी डिसीज होते हैं, बोन की बीमारी, हड्डी की बीमारी, एक होता है अर्थराइटिस, जिसको हम जोड़ों का दर्द बोलते हैं, बोन की वजह से होता है, बोन की डिसीज है। एक गाउट होता है, गठिया रोग क्यों होता है, जब हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गठिया रोग कब होता है, जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और रिकेट्स हो जाता है, किस वजह से, विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स रोग हो जाता है, विटामिन जी जो कि हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है मॉर्निंग। और ब्लड कैंसर जो कि बोन मैरो, और ओस्टियोपोरोसिस, ये हमारे हो गए बोन डिसीज। अब हड्डियों में अगर मिनरल की जांच करानी है, इसमें कौन कौन सी मिनरल है कि नहीं है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, इन सब के टेस्ट के लिए हम बीएमडी टेस्ट कराते हैं। बीएमडी मतलब होगा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट कराते हैं हड्डियों में मिनरल की जांच के लिए, ओके।
और शोल्डर बोन हमारी जो होती है वो उसका नाम होता है स्कैपुला। स्कैपुला शोल्डर बोन होती है। और कॉलर बोन का नाम क्लेविकल होता है। क्लेविकल जहाँ पे हमारा कॉलर आके टिकता है शर्ट का, वही हमारा कॉलर बोन होता है, उसका नाम क्लेविकल होता है। और कार्टिलेज में कोलेजन की वजह से बोन सॉफ्ट होते हैं। कार्टिलेज में कोलेजन की वजह से बोन सॉफ्ट होती है। और एक चीज़ और पढ़ी थी, बोन हमारी सॉफ्ट होती है जो कि नाक और कान वाली, वो किस वजह से, उसमें बेसिकली यहाँ पे भी देख रहे हैं कार्टिलेज है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस नहीं पाया जाता है इस वजह से। और कैल्शियम फास्फोरस नहीं पाया जाता है, कोलेजन होता है, इसकी वजह से बोन सॉफ्ट होती है। और नोट पॉइंट में अगर हम बात करें, मानव के त्वचा का रंग मिलैनिन नामक वर्णक के कलर के कारण होता है। मिलैनिन मैक्सिमम टाइम पूछा गया है। ठीक, ओके फ्रेंड, तो आज के लिए बस इतना है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, और हाँ, अगर इसका PDF चाहिए आप टेलीग्राम ग्रुप सिविल अमित सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।